Hello students, PG semester 4, all subjects. This is the title of your paper. Paper code is GE1, General Elective 1. Title is Human Rights. This you need to study. 70 marks is for external examination, term and examination, and 30 marks is for internal examination, that is continuous internal assessment. सेमेस्टर 4 में 70-30 का रेशियो है. इन अदर सेमेस्टर 50-50 रेशियो is there. So in this paper you have to study about human rights. Okay, so you can see here this paper is divided into 5 units. First 4 units that I will teach you, and the 5th unit is about the assignment and the field work or the field work. So we will start with unit 1. In this, it is there. The topic is conceptual aspects of human rights. Human rights क्या है, इसके concept को इस unit में समझना है. Every unit is divided into 2 parts, A and B. In A, meaning and concept of human rights, unit 1. This we will see today. And the B, human rights, natural rights, civil rights, political rights, and legal rights. This also we will touch. Okay, today. In second unit, you have to study evolution of the concept of human rights. ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट का कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि पहले मनुष्य असभ्य था, फिर धीरे धीरे सभ्यता की ओर गया, धीरे धीरे सभ्य हो रहा है, अभी भी असभ्य है, धीरे धीरे और सभ्य होते जाएगा. ओके, तो किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है मानव अधिकारों का, इस ये पढ़ना है. मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में का डॉक्यूमेंट है, पुराना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. तो वहां पर किस तरह से ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, तो ये हम लोग देखेंगे. फ्रेंच डिक्लेरेशन से लेंगे, यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स भी पढ़ेंगे. ये सब यूनिट 2 में है. जेनेवा कन्वेंशन, ओके. उसके बाद इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स बना. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ये सब भी आज हम लोग देखेंगे. ये सब इंक्लूड होते गया ह्यूमन राइट्स, क्योंकि पहले 1945 में जब यूनाइटेड नेशन जनरल की स्थापना हुई, तो उस समय वो जस्ट उस समय यूनाइटेड नेशन का बर्थ हुआ 1945 में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जीनोसाइड देखा गया जर्मनी के द्वारा जो किया गया था हिटलर. तो वो क्या था? मानवाधिकारों का उल्लंघन था, सीधा सीधी बहुत बड़ा उल्लंघन था. लेकिन मानवाधिकारों से संबंधित कोई इस प्रकार की बॉडी नहीं बनी थी, कोई कानून नहीं था जिस कानून से सारे देश बाध्य हो, बंधे हो. तो आवश्यकता पड़ी कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बनेगा तो उसी के तहत मानवाधिकारों की भी स्थापना से लेके कानून की या उसके बॉडी की स्थापना की जाएगी. तो 45 जो यूनाइटेड नेशन बना, उसके साथ मानवाधिकारों का भी मतलब इवोल्यूशन ह्यूमन राइट्स के शुरू हो गए. लेकिन दैट वाज द फाउंडेशन यूनाइटेड नेशन. बाद में जाके 1948 में ये डिक्लेरेशन आया, जो यहाँ पर लिखा हुआ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. दिस वी विल डिस्कस. तो ये सब धीरे धीरे ऐड हुए. 1976 में कोई ऐड हुआ, ओके. 1948 में ऐड हुआ. जैसे ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये 1948 में
ये डॉक्यूमेंट आया, एंड दिस इज द मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR शॉर्ट फॉर्म है इसका, UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. तो this document, why this is the most translated document? Because in more than 500 languages this has been translated. दुनिया के 500 विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, which is the foundation of the human right. And later on these components were added. इसमें covenant मतलब होता है agreement, okay, international agreement on civil and political rights, international agreement on cultural आपका right related to work, ये सब 1900 फिर इसमें ऐड हुए, जैसे कि आपका इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, कल्चरल राइट, ठीक है। तो एक आया था इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, उसके बाद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ओके, ये हम बताएंगे आपको डिटेल में। तो ये सब ऐड हुए। देन ह्यूमन राइट बिकेम, बहुत सारे कन्वेंशंस हुए ह्यूमन राइट्स के कई बार, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सब मिलाकर के ये ह्यूमन राइट काउंसिल बना। इन टोटल ह्यूमन राइट काउंसिल बना 2006 में, ओके, जनरल असेंबली से। तो होगा ह्यूमन राइट काउंसिल भी इसमें कहीं। डाइवर्सिटी, मल्टी कल्चरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी, कल्चरल राइट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब हम लोग, सब सिंपल है, वी विल लुक इनटू दिस। Theoretical aspects of human rights, theories of human rights by liberal perspective, this we will see later, and theories of human rights by feminist perspective, both we will see. So students, shall we start now? हम लोगों को ये ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है। So the question arises, what are human rights basically? Human rights. Question arises, what are human rights? Okay students, समझ लीजिए आप लोग, ये बेसिक राइट है। अभी आप समझ लीजिए, बाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना चाहिए, कैसे, वो हम आपको लिखवा देंगे। आप समझिए व्हाट इज इट फर्स्ट। Human rights are basic rights. These are basic rights and freedom that belong to every person in the world from birth until death. जन्म से लेके मरण तक जो बेसिक मूल अधिकार हैं किसी भी इंसान के, जो उसके स्वतंत्रता से भी रिलेटेड है, वह उसका ह्यूमन राइट है। So human rights are the basic rights and freedoms that belong to every person in the world from birth until death. These human rights apply regardless of where you are born, where you are from, what you believe, or how you choose to live your life. किस धर्म के मानने वाले हैं, दुनिया के किस कोने से बिलोंग करते हैं, इससे मतलब नहीं है। ये राइट सबके लिए हैं, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, ऐसा भी नहीं है।
दुनिया के हर एक मनुष्यों के लिए यह अधिकार है, बिना उसके ओरिजिन, रिलीजन और वह किस ढंग से रहता है उस चीज को विचार किए बगैर। एंड दिस राइट कैन नेवर बी टेकन अवे। हाँ, कभी कभी इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ह्यूमन राइट्स को। जैसे आप सुनते होंगे न्यूज में कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई। वो लॉ एंड ऑर्डर को लोकल, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में लोगों के रेस्ट्रिक्शन पर मूवमेंट लग गया। उस पर्टिकुलर एरिया में ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स जो हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ओके, अगर कोई पर्सन कानून का उल्लंघन करता है या ऐसा कोई इंटरेस्ट दिखाता है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो उसे डिटेन कर लिया जाएगा, उसके ह्यूमन राइट्स को कर्ब कर लिया जाएगा। अन्यथा यह ह्यूमन राइट्स जो है सबके लिए है, हर परिस्थिति में है, और जब तक नॉर्मलसी चल रही है these human rights will be given. The person can enjoy it, and they are enjoying it. You all are enjoying these human rights. So there are basically three rights, and these basic rights are included in human right, जैसे कि dignity, fairness, equality, basic right, dignity सम्मान के साथ जीना, फेयरनेस कोई भेदभाव नहीं किसी आधार पर, धर्म, जाति, सेक्स, रंग, भाषा, इस सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट होना किया जाना चाहिए हर एक पर्सन। तो करेगा कौन? ये गवर्नमेंट करती है। किसके लिए है ये ह्यूमन राइट्स का पालन करना? गवर्नमेंट्स के लिए, कि वह अपने कानून के दायरे में, अपने देश के बाउंड्री के अंदर वह इंश्योर करें अपने एजेंसियों द्वारा, अपने संविधान के द्वारा, अपने पुलिस के द्वारा, कि यह सब इंश्योर किया जा सके। डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वलिटी, ओके, रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, okay. So in every country all these components are protected and defined by the law. वह कंट्री जो कि ह्यूमन राइट्स की अवहेलना नहीं करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्स को मानते हैं। अब कहोगे अफगानिस्तान में क्या ये सब चीज है? वहां के नागरिकों में फेयरनेस, इक्वलिटी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस नहीं, दे आर फार फ्रॉम देयर। लेकिन वहां उतल पुतल मचा हुआ है। पहले था, थोड़ा सा था, थोड़ा बहुत था, फिर डिग्रेड हुआ, अभी डिग्रेडेड है। तो क्या यूनाइटेड नेशन का मेंबर अफगानिस्तान नहीं है? हाँ है। क्यों? क्योंकि उसके स्थिति को सुधारने के लिए दुनिया के दूसरे देश भी प्रयत्न कर रहे हैं। अगर उसको यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाल दें तो फिर उस पर कोई अंकुश ही नहीं रह जाएगा। पूरी तरीके से वो इलाका दुनिया के जो सभी देशों के जो संगठन है, सहयोग है, कोऑपरेशन है, उस मैप से वो बाहर हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, और भी प्रॉब्लमेटिक रीजन्स है वर्ल्ड में, वहां पर इस पर वर्क किया जा रहा है। और ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का काम है कि वो इंश्योर करे
और उसको रिव्यू करे, रेटिंग दे, गवर्नमेंट के ऊपर रिपोर्ट निकाले, ओके, वार्न करे कि ओके यू हैव टू फॉलो दिस नॉर्म्स, अदरवाइज sanctions will be embarked upon you. Okay, so how do human rights help you? The question arises. Human rights basically are सभी के लिए उपयोगी है. It is relevant for all of us, not just those who face repression or mistreatment. सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो कि समाज में जिनके प्रति जिनको मानवाधिकार अच्छे से नहीं दिया गया है, उसका उल्लंघन हुआ है, उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है, एट्रोसिटीज हुए, अत्याचार हुए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ही नहीं है, ये सब के लिए, जो मजे से रह रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो मजे से क्यों रह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स है. कोई उसके बेसिक राइट्स का उल्लंघन अगर करेगा तो वो कानून का उल्लंघन होगा. तो ही कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द लॉ. और जिसके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, रिप्रेशन हो रहे हैं, मिसट्रीटमेंट हो रहे हैं, उनको इनसे बाहर निकलने के लिए यह मदद करेगा. So it is relevant for all of us. And these rights protect you in many areas of your day-to-day life. How? You have been given the right to have and express your own opinions. How do human rights help you? How do human rights help us? कैसे? Number one, it gives you the right to have and express your own opinions. यहाँ लिख सकते हो, to have and express your own opinion. आप अपने विचारों को रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, आपके पास यह अधिकार है. ठीक है. दूसरा, you have the right to an education. शिक्षा का अधिकार है, यह ह्यूमन राइट्स का ही कंपोनेंट है. राइट टू एजुकेशन, यह मानवाधिकार है, हर मानव का अधिकार है कि उसे शिक्षा मिले. Human rights also give you the right to have a private and family life. Privacy. So this is protecting you in having your own life, private and family life. Okay. This right is also giving you the right, human rights is also helping you so that you are not mistreated or wrongly punished by the state. So these are the few aspects. This is how these human rights are helping you. Okay. So if it is asked in the examination, what you will write in human rights? What are human rights? वहीं पर क्वेश्चन आ गया, what are human rights? So you will write, इसको मिटा देते हैं. आशा है कि आप लोग समझे होंगे इतना कंसेप्ट. So human rights are basically the rights which you
get, which you acquire since your birth. Right. Human rights मैं लिख देता हूं. Human rights are rights inherent to all human beings. जन्म से मिला. Inherent to all human beings, regardless of beings. Regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. This will be the definition of human rights. Also, एक लाइन और ऐड कर लो और पुख्ता डिफिनेशन हो जाएगा. ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ. वो जो बेनिफिट अभी हम बताए आपको वही सब इंक्लूड कर रहे हैं. इंक्लूड द राइट टू लाइफ and liberty, freedom from slavery, and torture, freedom of opinion, and expression, okay. The right to work, the right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights without discrimination. क्या बोले हम अभी? ये हो गया ह्यूमन राइट्स के का कंप्लीट डेफिनेशन. क्या बोले हम अभी? ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स, जो फर्स्ट लाइन लिखाए थे, which is inherent to all human beings.
regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Okay. Human rights include the right to life and liberty. Right to life and liberty. एक साथ हुआ. Freedom from slavery and torture. दूसरा point. Freedom of opinion and expression. तीसरा. The right to work and education. चौथा. And many more. विश्व में हर एक लोग, हर एक व्यक्ति एंटाइटल्ड है इस राइट के लिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. तो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट्स हैं. तो हर गवर्नमेंट जो है उतना पीपल फ्रेंडली नहीं है जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके. कहीं पर तानाशाही है, कहीं पर अत्याचार हो रहा है. तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन बाध्य करता है इन देशों को कि इन ह्यूमन राइट्स को पालन करें. ओके. सो ह्यूमन राइट्स के जो कंपोनेंट हैं इसको इंक्लूड करें अपने संविधान में और अपने कानून के द्वारा यह एनफोर्स करे लोगों में कि किसी का टॉर्चर ना हो, स्लैवरी ना हो, लिंग भेद रंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सबको समान रूप से रहने का अधिकार मिले, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार मिले, उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार मिले. सो दिस इज एन आइडियल कंडीशन. अब सारे देश इसमें से कुछ का पालन कर पाते हैं, कुछ का नहीं कर पाते हैं. अपने यहाँ का जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है उसका दुहाई देते हैं. जैसे कुछ साल पहले तक सऊदी अरेबिया में फ्रीडम ऑफ ओपिनियन नहीं था, एक्सप्रेशन. अभी तो थोड़ा बहुत है, चाइना में नहीं है. तो बहुत सारे देश इनके सारे अवयवों का पालन नहीं करते हैं. एक हमारा देश है जहां पर इन सारे अवयवों का पालन होता है. ओके स्टूडेंट, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी more detail about this. थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा अभी इसलिए, so I am stopping it right now. If time permits, I will release a second video today on human rights. So in that I will describe about how international human rights have been evolved, how it has been formed, and what is Universal Declaration of Human Rights, economic, social, and cultural rights. These topics I will cover. Civil and political rights. Okay, so in the next class we will move ahead. Okay, students, thank you.